लाल मिट्टी की वह सकरी पगडंडी अब भी ओस से भीगी हुई थी। धूप की पहली लहर जब खेतों के पार खिले सरसों के फूलों पर पड़ी तो पूरे गांव का रंग जैसे बदल गया। हवा में ताज़े पानी और मिट्टी की मिलीजुली सुगंध थी। घरों की छतों पर धुआं धीरे धीरे उठ रहा था। किसी ने रोटियां सेकनी शुरू की थी, किसी ने लकड़ी जलाकर चूल्हा सुलगाया था। मिट्टी के घरों की दीवारों पर पड़ती धूप जैसे कह रही थी कि नया दिन आ चुका है। उसी प्रकाश में पुराने पीपल के पेड़ की छांव तले एक युवती बैठी थी। आस्था वह अपने सामने रखी पीतल की थाली में फूल सजा रही थी। गेंदा, चमेली और तुलसी के छोटे पत्तों से वह हर दिन उसी तरह पूजा की तैयारी करती थी जैसे उसकी दादी ने कभी सिखाया था। उसकी उंगलियां धीमी गति से चल रही थी, जैसे हर फूल को सजा नहीं बल्कि महसूस कर रही हूँ। उसके हाथों की हर हरकत में एक अद्भुत लय थी, इतनी कोमल कि हवा भी उसे देखने को ठहर जाए। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें बेचैनी नहीं बल्कि सच्चे संतोष का निवास था। गर्म होती धूप में उसकी साड़ी की हल्की नीली आभा चमक उठी। माथे पर लगाया चंदन सूखी धरती पर पड़ी पहली बूंद जैसा लग रहा था। सामने ही टूटी हुई बांस की बाड़ी के पार नदी थी। उसकी लहरें बहुत शांत थीं, पर उनकी गूंज गांव तक आती थी। हर सुबह की तरह नदी के उस पार से बच्चों की हंसी की हल्की आवाज़ें आती जब वे अपने मवेशियों को पानी पिलाने लाते। दूर कहीं एक किसान अपने बैल को हाँकता हुआ गीत गा रहा था। हवा में उस गीत के सुर बिखरते और फिर धीरे धीरे मिट जाते। इन सब आवाज़ों के बीच भी वातावरण में एक गहरी शांति थी जो किसी शब्द से नहीं बस महसूस करने से व्यक्त होती थी। आस्था थाली संभालते हुए उठी और आंगन की ओर चली। वहाँ मिट्टी अभी भी नम थी पिछली रात के पानी के छींटों से। गांव की औरतें पहले ही जग चुकी थी। कोई घर की दीवारों पर पानी छिड़क रही थी, कोई गोबर से आंगन लिपा रही थी। बच्चे धीरे धीरे आंखें मलते बाहर आ रहे थे। उनकी नन्ही हंसी जैसे सुबह की हवा में मिठास खोल रही थी। किसी ने कुएं से पानी खींचा, रस्सी की किरकाराट हवा में गूंज थी। सब कुछ अपने ढंग से घटित हो रहा था, बिना जल्दबाजी, बिना किसी आग्रह की, जैसे यह गांव समय से परे किसी शांति में जीता हो। अभी सूरज पूरा नहीं उगा था और पूर्व दिशा का आकाश हल्का लाल था। धूप की पतली किरणें नदी से उठती धुंध में समा रही थीं। आस्था ने आंगन में रखे छोटे से तुलसी चौरे पर फूल बिखेर दिए। उसने दीपक जलाया। लौ की सुनहरी चमक उसके चेहरे को छू गई। उसके होठों से कोई शब्द नहीं निकला, पर आंखें किसी अदृश्य संवाद में मग्न थीं। हवा का एक झोंका आया और लौ हल्की सी कांपी, फिर स्थिर हो गई, जैसे किसी अनदेखे विश्वास ने उसे थाम लिया हो। धीरे धीरे वह बैठे बैठे पीछे के बाग की ओर देखने लगी। वहाँ आम के पेड़ नीचे जड़ें फैलाए खड़े थे और पत्तियों के बीच से छनकर आती धूप जमीन पर छोटे छोटे उजाले के धब्बे बना रही थी। उसके भीतर अचानक एक अनुभूति उठी, बहुत सूक्ष्म पर गहरी, जैसे कुछ कहने की इच्छा हो पर शब्द न मिले। वह पल भर को ठिठक गई। उसे लगा यह अनुभूति मात्र उसके भीतर की नहीं है, जैसे प्रकृति स्वयं कुछ कहना चाहती है। हवा में एक रहस्यात्मक स्थिरता थी और उसकी सांसें अपने आप मध्यम हो गईं। उसके मन में एक अस्पष्ट स्मृति कौंधी, शायद बचपन की बात थी। किसी ने कहा था कि जब भोर की हवा में फूलों की सुगंध अचानक भारी हो जाए तो समझो कि उस समय प्रकृति कुछ साझा कर रही होती है। उसकी दादी ऐसा ही कहा करती थी। आस्था मुस्कुरा दी। उसे लगने लगा जैसे दादी की आवाज़ हवा में घुली हो। उस सुगंध से उसका मन धीरे धीरे शांत होता गया। पीपल के पत्ते हिलकर हल्की सरसराहट करते, फिर रुक जाते। झील से आती ठंडी हवा उसकी चोटी में उलझी एक लट को धीरे से हिलाकर लौट जाती। पूरे वातावरण में केवल स्थिरता थी, ऐसी स्थिरता जिसमें नीरवता भी बोलती थी। अब गांव पूरी तरह जाग चुका था। गली में किसी की बकरी कान हिलाती हुई गुजरी। एक बच्चा कुएं पर चढ़कर झांक रहा था और उसकी माँ पीछे से पुकार रही थी। खबरेल की छतों पर कबूतर बैठने लगे। पर उस जीवन में
कोई उतावलापन नहीं था। सब कुछ जैसे किसी तय लय में बह रहा था। आस्था के होठों पर अनायास एक मुस्कान उभरी। यह मुस्कान उस अनुभूति से उपजी थी जिसे वह खुद भी पूरा समझ नहीं पा रही थी। शायद यह वही रहस्य था जो उसकी आत्मा के भीतर धीरे धीरे अपना रूप ले रहा था। वह आंगन से निकलकर कच्चे रास्ते की ओर बढ़ी। रास्ते के किनारे छोटी झील की ओर जाती पगडंडी बनती थी। उससे भीगी घास के तिनके उसके पाँवों को गुदगुदाने लगे। दूर कहीं से एक बालक ने बांसुरी बजाई जिसकी धुन हवा में घुलकर मिट्टी से मिल गई। आस्था ने चलते चलते आंखें मूंदी। उसकी सांसों में वही सुगंध तैर रही थी, वही कोमलता जो अब उसके पूरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। उसे महसूस हुआ जैसे यह गांव, यह हवा, यह नदी सब उसके भीतर ही गूंज रही है। रास्ते में उसने एक बूढ़े को देखा जो अपने खेत के धान की ओर झुककर उन्हें स्नेह से देख रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ तो थीं, पर उनमें अपार शांति थी। उसने आस्था को देखकर सिर हिलाया। बिना कुछ कहे वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। इस मुस्कान में कोई औपचारिकता नहीं थी, बस सुबह का साझा सुख था। हवा ने उनके बीच से गुजरते हुए एक पत्ता उठाया जो धीरे से झील की ओर उड़ गया। आस्था ने उस दिशा में देखा। झील की चमक अब और स्पष्ट हो चुकी थी। उसके भीतर एक हलचल सी जाग उठी। यह कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक मधुर आवेग, जैसे कुछ उसे बुला रहा हो। उसने तय किया कि पूजन के बाद वे आज फिर झील जाएगी, पर किसी को बताए बिना। उसे नहीं पता था कि यह विचार क्यों आया, पर वह आंतरिक स्वर किसी आम इच्छा जैसा नहीं था, जैसे आत्मा किसी पुराने संबंध को पुनः छूना चाहती हो। उसने गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराई। सामने आ रही हवा में कुछ था, मिट्टी की गंध में घुला कोई रहस्य जिसकी भाषा केवल उसका हृदय समझ पा रहा था। धीरे धीरे सूरज ऊंचा उठा, आकाश साफ हो गया और गांव के हर कोने में उजाला फैल गया। आस्था अब अपने घर के बरामदे में थी। उसने दोनों हाथ मिट्टी के घाट पर धोए, फिर भीगे बालों की लट पीछे की। सामने रखी ताली में फूल अब सूर्य की किरणों में चमकने लगे। वही सरल शांत दिनचर्या, पर आज हर चीज़ में उसे किसी अदृश्य लय का एहसास हो रहा था। जैसे यह सब घटित नहीं हो रहा, बल्कि गाया जा रहा हो किसी अदृश्य संगीत की धीमी रचना बनकर। वह चुपचाप बैठी रही। पास से उड़ते कबूतरों की परों की आवाज़ उसके कानों में एक मधुर लहर सी दौड़ाती। उसे लगा यह गांव केवल मिट्टी और दीवारों से नहीं बना, यह भाव से बना है। यहाँ के लोग, खेत, पेड़ सब मिलकर एक गहरी मौन प्रार्थना करते हैं। वह उसी प्रार्थना की एक छोटी सी ध्वनि है। शायद इसी कारण उसे यहाँ ऐसी शांति महसूस होती है जिसे किसी शब्द से बांधा नहीं जा सकता। उस दिन की सुबह धीरे धीरे दिन में बदल गई, पर आस्था के भीतर वह नन्हा रहस्य अभी भी सांस ले रहा था। वह रहस्य था अनुभूति का, विश्वास का और उस अदृश्य संबंध का जो प्रकृति और मानव के बीच अदृश्य रेशों की तरह फैला है। आस्था ने अपनी आंखें उठाई और आकाश की ओर देखा। उसे लगा यह आकाश स्थिर नहीं, यह भी उसकी तरह कुछ महसूस कर रहा है। धूप पेड़ों की शाखों पर झिलमिलाई और उसी क्षण सब कुछ अपनी पूर्णता में शांत हो गया। दोपहर का सूरज अभी उतना प्रखर नहीं हुआ था। खेतों के ऊपर हल्की चमक बिखरी थी और हवा में मिट्टी की नमी अभी बाकी थी। नदी से लौटकर आस्था ने थाली आंगन में रख दी थी और पास के नीम के पेड़ के नीचे जा बैठी। उसके कपड़ों पर हल्की ओस की गंध अब भी तैर रही थी। उसने अपने कानों से बाल पीछे किए और सामने फैले खेतों की ओर देखने लगी। हवा बहुत धीरे बह रही थी, जैसे किसी अज्ञात लय में चल रही हो। पत्तियों की सरसराहट में एक नमी भरी ध्वनि थी जो उसे किसी पुराने गीत की याद दिला रही थी, पर उसे याद नहीं था कि यह धुन कहाँ सुनी थी। हर झोंके के साथ अब हवा का स्वर बदल रहा था, पहले हल्का, फिर कुछ गहरा, फिर एकदम शांत। उसने अपने हाथों में मिट्टी उठाई, उसे सूंघा और देखा कि उसकी उंगलियों पर हल्की धूप पड़ते ही उसमें एक चमक उभर आई। वह मुस्कुराई, लेकिन तभी उसके भीतर एक अजीब सी हलचल हुई। कोई बाहरी आवाज़ नहीं थी, फिर भी उसे लगा जैसे हवा ने कोई शब्द कहा हो,
बहुत धीमे, लगभग सुनाई न देने जैसे। वह पल भर के लिए ठिठकी, फिर उसने सिर झुका लिया और अपनी सांसों को संतुलित किया। भीतर कहीं एक हल्की कंपंपी महसूस हुई, जैसे किसी ने बहुत दूर से, बहुत कोमल लय में उसे पुकारा हो। उसका दिल धीरे से धड़क उठा, पर उस धड़कन में भय नहीं था, उसमें उत्सुकता और शांति दोनों थीं। वह धीरे धीरे उठी और खेतों की ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की रफ्तार नहीं बढ़ी, बस मिट्टी पर बहुत हल्के चिन्ह छोड़ती हुई चली। खेत में नीचे झुके धान के पौधे हवा के साथ धीरे धीरे झूल रहे थे। हर बार जब वह आगे कदम रखती, पत्तों की हरकत से एक मधुर सी झंकार उठती, जैसे कोई अनकही वाणी उस लहर में बह रही हो। उसे लगा कि यह केवल हवा नहीं, शायद इस हवा में किसी की उपस्थिति घुली है। उस क्षण में दिन और उसका चलना दोनों ठहर गए। दूर कहीं एक हल चलने की ध्वनि थी, पर वह भी हवा के भीतर विलीन हो गई। औस्था ठिठकर खड़ी हो गई। उसके सामने एक खाली खेत फैला था, जहाँ बस हल्की सी पीली घास और नीले आसमान की छाया थी। हवा ने हल्के से उसके पल्लू को छुआ और उसके बालों के बीच कुछ पल उलझकर ठहर गई। उसने आंखें मूंदी और उसी क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य स्पर्श उसके कंधे के पार चला गया। उसने डरने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक शांत जिज्ञासा के साथ उस अनुभव को स्वीकार किया। उसका मन जितना शांत था, उतना ही सजग भी। हर सांस के साथ अब उसे हवा की एक धुन सुनाई दे रही थी, जैसे कोई झनकार धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हो। वह कदम दर कदम झील की दिशा में बढ़ी। रास्ते में सूरज की रोशनी और गहरी होती जा रही थी। खेतों के पार दूर कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, पर उनकी आवाज़ अब जैसे बहुत दूर से आती लगती थी। उसके आसपास हवा का स्वर इतना सूक्ष्म हो गया था कि वह अपने हृदय की धड़कन तक महसूस करने लगी। उसे अचानक याद आया कि बचपन में जब वह बीमार पड़ी थी, उसकी दादी उसके सिर के पास बैठकर कहा करती थी कि हवा में आत्मा की आवाज़ें होती हैं, जो केवल शांत मन ही सुन सकता है। उसने आंखें खोलकर आसमान की ओर देखा। छोटे पतले बादल धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे हैं, जैसे किसी अदृश्य ताल में चल रहे हैं। उस क्षण हवा के भीतर से एक अजीब सी ध्वनि गुजरी। ना तो शब्द, न संगीत, बस एक एहसास। आस्था की सांस थम गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास बहुत हल्के स्वर में उसका नाम लिया हो। उसने पलटकर चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बस हवा थी, घास थी और ऊपर फैला आसमान। नदी से उठती ठंडी लहर अब धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। उसकी हथेलियों में एक हल्की कंपन दौड़ी, जैसे धरती के भीतर से कोई जीवंत स्पंदन निकलकर उस तक पहुंच रहा हो। उसका शरीर स्थिर था, पर भीतर कोई हलचल निरंतर बह रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कोई स्मृति है या बस कल्पना। शायद यह वही रहस्य था जो अब अपना बिंब उसके भीतर छोड़ रहा था। उसने हाथ भर झुकी घास में चलाया और महसूस किया कि हर तिनका किसी न किसी संगीतमय लय का हिस्सा। हवा जब चलती तो तिनके झुकते और फिर उठकर जैसे कोई स्वर दोहराते। उसने देर तक उस दृश्य को देखा, फिर मिट्टी पर बैठ गई। उसके आसपास का सन्नाटा अब एक अलग तरह का संगीत बन चुका था। ना कोई गूंज, ना कोई शोर, बस मौन का वह कंपन जो भीतर तक उतर जाता है। धीरे धीरे उसने अपने मन की अवस्था को महसूस किया। भीतर की शांति अब किसी ठंडे झरने सी बहने लगी। उसे अपने बचपन की बात याद आई, जब वह माँ के साथ खेतों में मिट्टी में खेलती थी। वहीं की हवा से उसकी पहचान थी, वहीं बांसुरी की धुन, वही धूल की गंध। शायद आज वही सब कुछ लौट आया था, पर एक नए रूप में। हवा अब उसे केवल छू नहीं रही थी, बल्कि उसके भीतर समा रही थी। उसका चेहरा हल्का सा चमक उठा। उसे लगा जैसे उसके चारों ओर कोई पारदर्शी परिधान लहराने लगा है, अदृश्य पर सजीव। एक पल के लिए उसे लगा कि यह कोई संकेत है, पर संकेत किसका? कौन है जो उसे पुकार रहा है? उसने अपने भीतर झांकने की कोशिश की। वहाँ कोई भय नहीं था, केवल एक अज्ञात प्रतीक्षा थी। उस प्रतीक्षा में भी एक आराम था, जैसे किसी कोमल रहस्य ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। वह अपनी आंखें मूंदकर बहुत देर तक बैठी रही, हवा को अपने चारों ओर घूमता महसूस करती रही। उसे लगा जैसे प्रकृति
उसकी सांसों में घुल रही है, जो उसे भीतर से शांत कर रही थी। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। सूरज अब पूरा ऊपर था और प्रकाश की धाराएं खेतों के बीच गिर रही थीं। हवा ने उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद सुखाई और आगे बढ़ गई। वह खामोशी से उठी और झील की दिशा में कदम बढ़ाए। रास्ते में मिट्टी के ऊपर सूखे पत्ते बिखरे थे जो उसके पांव के नीचे करा उठते। साथ हवा का स्वर थोड़ा बदल जाता, कभी धीमा, कभी तेज, कभी लगभग मौन। वह उस स्वर में कोई अर्थ खोजने लगी। उस स्वर का कोई शब्द नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, फिर भी उसमें बुलावे की मिठास थी, जैसे शायद प्रकृति उसे किसी गोपनीय स्थान तक पहुंचना चाहती हो। झील के पास पहुंचकर वह ठहर गई। पानी की सतह पर सूरज की रोशनी हल्के हल्के कांप रही थी। दूर किनारे पर दो बगुले चुपचाप खड़े थे, अपने प्रतिबिंब को देख रहे थे। हवा वहाँ और ठंडी थी, पर उसके भीतर की लहरों में अब एक स्थायित्व था। उसने झील के ऊपर फैली चमक को देखा तो उसे वह ध्वनि याद आई जो हवा में अभी अभी गूंजी थी। क्या यह उसी का उत्तर था? उसने अपने पैरों से झील के पथरीले किनारे को छुआ। जल का स्पर्श ठंडा था, पर उसमें एक अनकहा स्नेह था। उसने उंगलियां पानी में डुबोईं और देखा कि उसकी उंगलियां जैसे उसी झंकार का भाग बन गई हों। उसने परछाई में झांका। वहां एक चेहरा दिखाई दिया, अपना ही, पर थोड़ा धुंधला। उसे लगा जैसे वह खुद से कुछ कहना चाहती है। हवा ने उसके माथे के पास की लट को उड़ाया और वह फिर मुस्कुरा दी। शायद यही तो संकेत था। कहाँ जाना है इसका उत्तर नहीं, लेकिन यह एहसास कि कोई रास्ता है जो भीतर से शुरू होकर बाहर तक फैला है। उसने गहरी सांस ली, हवा को भीतर समेटा और एक पल के लिए खुद और हवा के बीच का अंतर मिट गया। वह देर तक वहीं बैठी रही, कभी झील को देखती हुई, कभी पेड़ों की ओर। सब कुछ स्थिर था, पर वही स्थिरता जीवन से भरी थी। हवा अब उसके बालों, हाथों और चेहरे में खेल रही थी, जैसे कोई परिचित साथी लौट आया हो। उसे महसूस हुआ कि यह मिटने वाला पल नहीं है, यह तो उसके भीतर गहराई में उतर जाएगा, वहीं रहेगा, समय के साथ खुला हुआ, जैसे कोई बीज जो एक दिन जड़ पकड़ लेगा। दिन ढलने लगा था। खेतों से लौटते लोगों की आवाज़ें अब फिर से सुनाई देने लगी। वह धीरे से उठी और घर की ओर मुड़ गई। हवा अब पत्तों को किसी नए राग की तरह झुका रही थी। चलते हुए उसकी साड़ी किनारों से लहराने लगी। वह हर झोंके में कुछ देर तक ठहर जाती। उसे अब पता चल चुका था कि कुछ है, कोई उपस्थिति, कोई अनकहा संबंध जो हवा के साथ उसका नाम लेती है। और यह पुकार किसी डर की नहीं, किसी प्रेम की थी। और हर बार जब हवा धीमे स्वर में बहती, उसे लगता यह बुलावा उसके भीतर के उस हिस्से को छू रहा है जिसे वह अब तक पहचान नहीं पाई थी। झील के किनारे बैठी आस्था के हाथों से गिरा एक छोटा कंकड़ पानी में जा गिरा और फैलती गोल लहरों ने आसपास की स्थिरता को क्षण भर के लिए तोड़ दिया। हल्की धूप उसके चेहरे पर थी और झील की सतह पर चमकती हुई लहरें थीं। यह वही पुरानी झील थी जो गांव के छोर पर घने बरगद और बांस के झुरमुटों के बीच चुपचाप पसरी रहती थी। दिन के इस समय वहाँ प्रायः कोई नहीं आता था। केवल कुछ बत्तखें अपनी मंद चाल से पानी पर तैरती रहती। दूर किनारे पर बकरियां चरती और कभी कभी किसी बच्चे की आवाज़ हल्के कंपन के साथ हवा में विलीन होकर रह जाती। इस सन्नाटे में उसकी धड़कनों की आवाज़ तक साफ सुनाई दे रही थी। हवा में एक हल्की ठंडक थी, पर साथ ही कहीं गहराई में कोई अनिश्चय भी था, जैसे कोई बहुत पुरानी बात किसी धूसर स्मृति की तरह धीरे धीरे पकने लगी हो। पेड़ों की परछाइयाँ झील में डोल रही थी, उनके नीचे बिखरे पत्ते जड़वत दिखाई दे रहे थे। पर जब हवा का कोमल झोंका आता तो वे एक साथ हल्के से कांप उठते। आस्था ने देखा कि झील के चारों ओर की नमी अब धूप से भाप बनने लगी थी और उस पतली धुंध में उसका अपना प्रतिबिंब भी धुंधला सा हो गया था। उसने झील में झांका, उसे लगा जैसे वह अपने ही भीतर झांक रही हो। वहाँ गहराई थी, पर वह गहराई तन्हाई भरी नहीं थी। उसमें कोई मौन संगीतमय स्पर्श था जो उसे शांत कर देता। उसने अपनी एड़ियों को मिट्टी में गाड़ा और दोनों हथेलियों से घुटनों को थामकर झील की ओर पैतपैकी बांध ली।
कभी कभी वह जल में छोटा सा पत्थर फेंक देती ताकि गोल लहरें बनती रहें। उन लहरों के फैलने और मिट जाने के बीच उसे जैसे समय का कोई रहस्य समझ में आने लगता। हर एक वृत्त जन्म लेता, फैलता, मिटता, पर झील फिर वैसे ही शांत रह जाती। उसे एक अजीब अनुभूति हुई कि शायद जीवन भी ऐसा ही है, जिसकी हर लहर पीछे छूट जाती है पर गहराई वैसी ही बनी रहती है। उसने उंगलियों से झील के किनारे की मिट्टी उठाई, ठंडी, भीगी और जीवंत। उसने उसे महसूस किया। उस मिट्टी की नमी में जैसे कोई पुराना स्पर्श छिपा था। एक बतख के पंखों से पानी की छींटें उठी और बहुत हल्की सी झंकार के साथ झील का संगीत फिर जाग उठा। हवा में कहीं से एक साधारण सी सुगंध तैरती आई। शायद पास के जंगल में खिला हुआ कोई जंगली फूल था। उस सुगंध ने उसके भीतर एक हल्की मिठास भर दी। वह मुस्कुराई, पर अगले ही पल उसके भीतर कुछ स्थिर हो गया। हवा अचानक ठहरी नहीं, फिर भी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आसपास की गति को थाम लिया हो। न पत्ते हिले, न लहरें बढ़ीं, न बतखें चलीं। पूरा दृश्य बिल्कुल स्थिर, जैसे समय ने थोड़ी देर के लिए सांस रोक ली हो। आस्था ने सिर उठाया और चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था, पर उसमें अब कोई अदृश्य छाया उतर आई थी। धीरे धीरे उसके भीतर एक स्मृति आकार लेने लगी। उसे याद आया बचपन में वह इसी झील के किनारे अपनी माँ के साथ आया करती थी। माँ उसके बालों में फूल लगाकर हंसती और कहती कि यह झील बहुत पुरानी है, यहाँ की हर लहर में किसी की कहानी छिपी है। वह तब बच्ची थी, नहीं समझ पाती थी कि पानी कहानी कैसे कर सकता है, पर आज इतने वर्षों बाद उसे लगा कि शायद माँ सही कहती थी। यह झील बोलती है, लेकिन शब्दों से नहीं। अपने मौन से उसने आंखें मूंद दी और उस मौन की भाषा को सुनने की कोशिश की, जैसे कोई गीत धीरे धीरे उसके भीतर उतर रहा हो। झील के पार विशाल वटवृक्ष का साया बढ़ता जा रहा था। उसकी टहनियों से छूटती धूप झील के पानी में बिखरकर सुनहरी लकीरों जैसी दिख रही थी। हर बार जब हवा उन पत्तों को छूती, पानी पर धूप की छपकियां बदल जाती। आस्था ने सोचा, यह भी कोई मंत्र है, प्रकृति का, जो हर पल नया स्वर रचती रहती है। उसने अपने हाथ झील के ठंडे जल में डुबोए। उंगलियां कांपी, फिर स्थिर हो गईं। उसकी हथेली में पानी का स्पर्श जीवन की किसी धड़कन सा लगा, अदृश्य पर सजीव। उसके भीतर अब वह हलचल वापस लौट आई थी, जो सुबह से चली आ रही थी। उसे ऐसा लगा मानो कुछ उसके भीतर जागने की कोशिश कर रहा हो। बहुत धीरे, बहुत संयम से उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। वहाँ पक्षियों का एक झुंड उड़ रहा था। वे धीरे धीरे किसी अज्ञात दिशा में जा रहे थे। उनके पंख सूर्य की रोशनी में दमकते और फिर गायब हो जाते। उस क्षण उसे लगा कि यह झील, यह हवा, यह सब किसी एक पुराने रहस्य के पहरेदार हैं और वह उस रहस्य की एक मामूली सी गूंज बनती जा रही है। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई है। यह नमी दुख की नहीं थी, यह किसी अनाम भाव की थी, जैसे कोई पुराना दुस्वप्न जिसकी याद भी मधुर हो। वह झील को देखती रही और भीतर ही भीतर एक धीमी सांस ली। उस सांस में मिट्टी, पानी और स्मृति तीनों घुल गए। कुछ देर बाद हवा फिर से चलने लगी। पेड़ की टहनी से एक सूखा पत्ता टूटकर झील में गिरा और जल के घेरे फूटने लगे। उसी पल उसके भीतर भी कुछ मुक्त हुआ। उसके चेहरे पर संतोष की रेखा उभी। उसे लगा कि यह स्थान केवल एक झील नहीं, एक आत्मा है। गांव की आत्मा, हुए हवा, फाक या सत्तर हो, जो अपने हर आने जाने वाले से कुछ कह जाती है। उसने चारों ओर देखा। दूर बांस की सरसराहट में अब फिर वही पुराना लय था। बत्तखें धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ रही थीं। झील का सन्नाटा अब उतना भारी नहीं था। उसमें हल्की सी शांति घुल रही थी, जो आंखें बंद करने पर भीतर उतर जाती थी। वह उठकर थोड़ी दूर तक चली। किनारे के पत्थर ठंडे थे, इनकी दरारों में काई भरी थी। उसने एक पत्थर पर हाथ रखा तो उसकी सतह ने जैसे कोई बात कह दी। वह उसके मन के भीतर उतर गई। उसे मालूम नहीं था कि यह सब सच है या कल्पना, पर वह इसे रोकना नहीं चाहती थी। कभी कभी उसे लगता कि यह झील उसकी सोच के पार भी जीवंत है और वह उसी की प्रतिछाया में खुद को देख पा रही है।
उसने मुस्कुराकर अपने गले में पड़ी धागे की छोटी माला को छुआ। वह उसकी माँ ने दी थी। उसमें एक पीला पत्थर था जो धूप में हल्का चमकता। उस पत्थर में भी झील की सी चमक थी। दिन अब ढलने लगा था। आकाश में धूप का रंग बदल गया था। हल्की नीलिमा में सुनहरी धारें उतर आई थीं। झील भी उस रंग से भर उठी थी। सारी दिशाएं मानो एक ही शांति में विलीन हो गई थीं। आस्था ने दोनों पांव पानी में डाल दिए। लहरें उसके टखनों तक आईं और लौट गईं। वह ध्यान से हर लहर को महसूस करने लगी, जैसे कोई उसे स्पर्श कर रहा है, कभी दूर से, कभी बहुत पास आकर। भीतर एक कोमल गूंज उठी, जैसे कोई पुराने वाद्य का स्वर बहुत अनजाने में छू गया हो। उस स्वर ने उसकी आंखों में एक सूक्ष्म विस्मय भर दिया। सोच और अनुभव के बीच का अंतर मिटता गया। फिर वह पूरी तरह झील की शांति में समा गई। समय का वह पल इतना गहरा था कि उसने महसूस किया इस झील के सन्नाटे में कोई मौन कथा बह रही है, और शायद वही उसकी अपनी कथा भी है। उसने ठहरी हुई हवा में अपने बालों को बहने दिया और उसी मौन में धीमे से मुस्कुरा दी। उसके भीतर जो भी जाग रहा था वह अब शब्द में नहीं ढलना चाहता था, जैसे कोई गीत अधूरा रहकर ही संपूर्ण हो जाता है। हवा में अब फिर हल्की गंध तैरने लगी थी। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। दूर गांव की दिशाओं से बैलों की घंटियों की आवाज़ आने लगी। वह धीरे धीरे उठी और आखिरी बार झील की ओर देखा। उसकी चमक अब गहरी नीली हो चली थी और पेड़ों की परछाइयाँ उसमें इस तरह मिल गई थी कि पहचान मिट गई थी। उसने पलटकर उस पगडंडी की राह पकड़ी जो गांव की ओर जाती थी। मिट्टी की महक उसके साथ साथ चल रही थी और हवा की धीमी सरसराहट अब किसी लोरी जैसी लग रही थी। चलते हुए उसने पीछे देखा। झील वैसे ही शांत थी जैसे पहले थी, पर उसके भीतर अब कुछ बदल चुका था। शायद वही जो हर देखने वाले में बदलता है। और उस मौन परिवर्तन के साथ वह पगडंडी के किनारे गायब होती, रोशनी में विलीन होती चली गई, जैसे सूर्य अपने अंतिम ताप के साथ झील की सतह में समा गया हो। आंगन के बीच रखा मिट्टी का दीपक अब बस हल्की हल्की कांप रही एक लौ में बदल गया था। सूरज की आखिरी किरणें नीम की सबसे ऊंची टहनी पर टिककर धीरे धीरे मिट रही थी। हवा में रसोई से आती धुएं की सुगंध घुली थी और कहीं दूर किसी घर में बच्चों की हंसी की ध्वनि अब भी लिंगरिंग कर रही थी। आस्था लकड़ी के छोटे मचिए पर बैठी थी। उसके हाथ में फूलों की टोकरी थी जो अब लगभग खाली हो चुकी थी। उसकी दृष्टि दीपक की लो पर थी। वही छोटी सी पीली जिह्वा जो हवा के हर झोंके के साथ कभी झुकती कभी सीधी हो जाती। उसके भीतर आज फिर वही अनुभव हल्के हल्के जाग रहा था जो उसे झील के किनारे मिला था। एक अदृश्य स्पंदन, कोई धीमा निमंत्रण, जैसे शांत जल में छिपी कोई पुकार। पीछे से कदमों की धीमी आहट आई। लकड़ी की छड़ी की हल्की थाप धरती पर सुनाई दी। दादी थी, छोटे कद की, झुकी पीठ वाली, पर आंखों में अब भी वैसी ही चमक जैसी बरसों पहले थी। उन्होंने आकर दीपक के पास बैठते हुए कहा, लौ बहुत सुंदर चल रही है आज। देखो, बिना हवा के भी नाच रही है। उनकी आवाज़ में वह सौम्यता थी जो उम्र के साथ और गहरी हो जाती है। आस्था मुस्कुरा दी है, बोली, कुछ नहीं, बस सिर हिलाया। दादी ने धीरे से अपने घुटनों पर चादर सरकाई, फिर आंखें दीपक पर टिकाकर बहुत शांत स्वर में कहा, तुम्हें कभी उस झील की पुरानी बात बताई मैंने? आस्था ने उनकी ओर देखा। दादी की आंखों में प्रतिबिंब बनकर वही लौ झिलमिला रही थी, जैसे आंखें और दीपक एक हो गए हों। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं दादी। कौन सी बात दादी? कुछ क्षण मौन रही। शायद स्मृतियां उनके भीतर से बाहर आने की राह खोज रही थीं। उन्होंने गला साफ किया और धीमे धीमे कहना शुरू किया, बहुत पुराने समय में जब यह गांव बस रहा था, तब यहाँ ना तो रास्ते थे, न इतने पेड़, बस झील थी और उसके पास कुछ झोपड़ियाँ। लोग कहते थे कि झील के किनारे रात को
कभी कभी एक बहुत सूक्ष्म प्रकाश दिखाई देता है। कोई तेज आभा नहीं, न कोई चमक, बस एक नन्हा सा बिंदु जो स्थिर रहता था, जैसे किसी की प्रार्थना धरती पर उतर आई हो। हवा का एक हल्का झोंका आया और दीपक की लौ छूल गई। आस्था के कानों में अब दादी की आवाज़ किसी मंत्र जैसी उतर रही थी। दादी आगे बोली, कहते हैं जिसे वह प्रकाश बिंदु दिख जाए उसके जीवन से सारा भय मिट जाता है। पर वह सबको नहीं दिखता था। केवल वही लोग उसे देख पाते थे जिनके मन में शुद्ध विश्वास हो, ऐसा विश्वास जो बिना प्रश्न वाला हो, जो जल की तरह पारदर्शी हो। कुछ देर दोनों के बीच मौन था। केवल दीपक की हल्की फड़फड़ाहट थी और कहीं नीचे से मेंढक की मंद ध्वनि। दादी ने उंगली से मिट्टी में एक छोटा गोला बनाते हुए कहा, लोग मानते थे कि झील सच बोलती है। झील का पानी किसी के दिल का आईना बन जाता था। जिस दिन मन पूरी तरह शांत, पूरी तरह निश्चल हो, उसी दिन उस झील में बिंदु प्रकट होता था। आस्था ने अपने हाथ घुटनों पर रख दिए और उस वृत्त को देखती रही जो दादी की उंगली ने मिट्टी पर बनाया था। दादी ने थोड़ा रुककर गहरी सांस ली, फिर बोली, मेरे बचपन में भी एक बार उस प्रकाश की चर्चा उठी थी। तुम्हारे परदादा बताते थे कि एक किसान की लड़की जो रोज शाम को झील किनारे घास लेने जाती थी, उसने एक दिन वह बिंदु देखा। वह कहती थी वह इतना छोटा था कि मैं आंखें मिचका कर देखने लगी, पर जैसे ही मैंने मन शांत किया वह चमक और स्पष्ट हो गई। फिर वह कुछ पल तक बस उसे देखती रही। लौटने पर उसने किसी को कुछ नहीं कहा। बस अगले दिन से उसका व्यवहार बदल गया। वह हमेशा मुस्कुराने लगी, जैसे अंत में किसी प्रश्न का उत्तर पा लिया हो। आस्था उस कथा में डूबती चली गई। उसकी आंखें अभी दीपक पर थीं, लेकिन उसे लग रहा था कि लौ में वही चमक जीवित है जो दादी के शब्दों में थी। हवा ठंडी होती जा रही थी। दादी का स्वर और मध्यम हो गया। वे बोली, तब से यह मान्यता चली कि हर पीढ़ी में कोई न कोई इस झील के उस प्रकाश बिंदु को देखेगा, पर उसे ढूंढना नहीं होता। वह अपने आप प्रकट होता है जब समय उचित हो, जब हृदय निर्मल हो। उन्होंने आस्था की ओर देखा, जैसे उनकी बात अभी अभी पूरी हुई हो, पर अर्थ आगे जारी हो। आस्था धीमे से बोली, क्या आपने कभी देखा है दादी? वृद्धा मुस्कुराई, आंखें थोड़ी झुकी और उन्होंने उत्तर नहीं दिया। केवल इतना कहा, कभी कभी न देखना भी देखने जैसा होता है। सन्नाटा फिर लौट आया। आंगन में अब केवल जले दीपक की लौ और पेड़ों की छाया थी। आस्था ने अपनी हथेली दादी की हथेली पर रख दी। उनकी त्वचा बहुत गर्म थी, जैसे किसी पुराने अनुभव का ताप अब भी उनमें जीवित हो। आस्था ने धीरे से कहा, यह जो झील है उसमें इतना रहस्य क्यों बसता है? दादी बोली, झील का रहस्य किसी डर में नहीं है, वह हमारे भीतर ही बसता है। जब पानी के भीतर का मौन हमारे भीतर के मौन से मिलता है, तभी वह बिंदु दिखता है। वह कोई जादू नहीं, यह बस साक्षात्कार है हृदय का। जल के साथ उनकी आवाज़ में अब एक ऐसी कोमलता थी जैसे शब्द नहीं बोल रहे, कोई पुराना अनुभव बोल रहा हो। आस्था ने सिर टिकाकर जमीन पर आंखें बंद कर ली। दादी अभी लौ देख रही थीं। लौ में अब लाल रंग की झिलमिलाहट थी, जैसे शाम का प्रकाश लौ में समा गया हो। दूर कहीं बांस की झुरमुट से हवा निकल कर आई और दीपक के किनारे की राख हिल उठी। दादी ने कहा, हर बार जब यह हवा झील की ओर जाती है, तब वह कोई बात लेकर जाती है और कोई जवाब लेकर लौट आती है। हमें बस सुनना आता हो तो हम सब सुन सकते हैं। उनके शब्दों के साथ हवा थोड़ी देर थमी रही, जैसे उस क्षण में कोई अदृष्ट संवाद हुआ हो। फिर उसने आस्था के बालों को हल्के से छुआ। दीपक की लौ एक बार फिर झुककर सीधी हो गई। दादी धीरे से बोली, तुम्हारे भीतर कहीं वह बिंदु प्रतीक्षा कर रहा है। आस्था, जब तुम अपने मन में सारी हलचल मिटा सकोगी, वह तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। लोग ढूंढते हैं बाहर, पर वह तो आंखें बंद करने पर ही मिलता है। आस्था ने कुछ पल बाद आंखें खोली। उसने दीपक को देखा। लौ स्थिर थी, जैसे सच की सांस लेकर शांत हो गई हो। उसके मन में एक धीमा कंपन हुआ। दादी अब मौन थीं, केवल उनकी सांसों की लय सुनी जा सकती थी। आस्था ने आंखें मूंदकर उसी लय में अपनी सांसें मिला दी। उसे लगा
यह कथा कही जाने के लिए नहीं, अनुभव की जाने के लिए थी। वह उस अनकहे रहस्य में डूबने लगी, जैसे झील के जल की गहराई में कुछ छिपा हो जो रोशनी नहीं परंतु शांति बनकर चमकता है। धीरे धीरे उसके भीतर सब स्थिर हो गया और केवल दादी के अंतिम शब्द हवा की तरह उसके कानों में घुल गए। वह बिंदु सबको नहीं दिखता, पर जो सच में विश्वास रखता है उसके भीतर वह सदा जलता रहता है। आंगन में अब केवल दीपक की छोटी लौ थी, दादी की थकी सांसें थीं और आस्था की बंद पलकें, जिनके भीतर झील की वही शांति उतर आई थी। निर्मल, धीर और अनंत आंगन में रखा दीपक अब बहुत मंद लू के साथ जल रहा था। उसकी पीली रोशनी चारों ओर फैलती और मिट्टी के फर्श पर हल्के सुनहरे धब्बे बनाती जाती। ऊपर आसमान में तारे धीरे धीरे जागने लगे थे, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें एक एक कर जलाता जा रहा हो। पेड़ों की शाखाएं स्थिर थीं, पर उनके पत्तों की किनारियों पर हवा की कोमल आहट थी। भीतर कमरे से आती धूप और अगरबत्ती की मिली-जुली सुगंध अब आंगन में ठहर चुकी थी। आस्था उस दीपक की लो को देखती रही, जैसे उसके भीतर किसी संकेत की प्रतीक्षा हो, कोई अनकहा बुलावा जो अब शब्दों में नहीं रहा, बस अनुभूति बन गया था। कुछ समय से उसके भीतर एक अज्ञात हलचल चल रही थी, ऐसी जो सुनाई नहीं देती पर सांसों का हिस्सा बनकर बहती रहती है। उसने अपनी हथेलियां जोड़कर दीपक के पास रखी और बहुत देर तक चुप रही। उसे किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दी, पर भीतर से एक स्पष्टता उठी, जैसे कोई कह रहा हो चलो। उसने धीरे से सिर उठाया और सामने फैले अंधकार को देखा। आसमान अब बिल्कुल साफ था, चांद कहीं बादलों से छिपा हुआ था, पर तारे अब तक अपनी पूर्णता में जगमगा रहे थे। हवा में एक अलग प्रकार की नमी थी, वह ठंड जो डर से नहीं बल्कि किसी रहस्य की उपस्थिति से जन्म लेती है। उसने थाली के पास रखा, दीपक उठाया और अपनी हथेलियों से उसे ढक लिया ताकि लौ न बुझे। उसकी चाल बहुत धीमी थी, जैसे हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा हो। उसने दादी के कमरे की ओर एक नज़र डाली। दीपक की हल्की रोशनी यहाँ पड़ी और उसने देखा कि दादी सो रही हैं। उनकी सांसें बिल्कुल स्थिर थीं, जैसे किसी गहरी प्रार्थना की लय में हों। आस्था के होठों पर हल्की मुस्कान आई। बिना कोई शब्द बोले उसने आंगन की चौखट पार की और मिट्टी के रास्ते पर कदम रखा। रास्ता वही था जो झील की दिशा में जाता था, वही पगडंडी जहाँ सुबह वह रुक गई थी। कुछ समझने से पहले ही हवा उसके कदमों के साथ जैसे रास्ता दिखा रही थी। पत्तों की सरसराहट अब सुनाई दे रही थी, बहुत मंद, जैसे किसी प्राचीन गीत का सुर हो जिसे समझने के लिए मन की चुप्पी चाहिए। दूर से कहीं रात के पक्षी की आवाज़ आई, धीमी परंतु लहर बनकर हवा में तैरती हुई। हर तरफ सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में किसी संगीत की तरह बांधने वाली गहराई थी। वह झील की ओर बढ़ती गई। मिट्टी अब ठंडी लग रही थी और उसके पैरों के नीचे उसका हर स्पर्श एक नए वचन जैसा लगा, जैसे धरती खुद कह रही हो कि रुकना मत। गाँव अब पीछे छूट चुका था। घरों से आती दियों की परछाइयाँ बहुत दूर रह गई थी। सामने बस पेड़ थे और चांद की धुंधली रेखाएं। उसकी सांसें अब बहुत मध्यम थीं, पर हर सांस के साथ उसे हवा का एक अलग स्वाद महसूस हो रहा था, जैसे हवा अब उसकी साथी बन गई हो। कुछ ही दूरी पर झील दिखाई दी, शीतल और चुप, पर भीतर से प्रकाशित। ऊपर के तारों का प्रतिबिंब पानी की सतह पर कांप रहा था और वह दृश्य ऐसा था कि आस्था कुछ देर के लिए वहीं ठिठक गई। उसके भीतर कोई भय नहीं था, ना कोई संशय, बस एक आग्रह था जो उसे बार बार झील की ओर देखता रहने को कह रहा था। उसने दीपक को उंगलियों से और कसकर थामा ताकि उसका प्रकाश बुझ ना जाए। जैसे जैसे वह झील के निकट आई, हवा और कोमल होती गई। पेड़ों के पत्ते अब एक लय में झूमने लगे थे और उनकी सरसराहट अब किसी शब्द जैसी लगने लगी थी। पर अर्थपूर्ण वह झील के पास आई और किनारे पर रखे पत्थर पर धीरे से बैठ गई। उसकी सांसों से दीपक की लो कभी कभी डगमगाती, फिर सीधी हो जाती। उसने आंखें उठाकर आकाश देखा। तारे अपने स्थिर प्रकाश में अब और गहराई में लगने लगे थे, जैसे वे भी
झील की ओर झुके हो। आकाश और झील के बीच अब कोई अंतर नहीं दिख रहा था। चारों ओर फैलता वह सन्नाटा किसी ध्यान जैसा था। जब हवा बहती तो ऐसा लगता मानो कोई पुराना गीत लौट रहा है। वह गीत जो पीढ़ियों से हवा में बहता रहा है, पर सुनने वाला कोई नहीं था। आस्था ने अपनी आंखें बंद की। उसे लगा जैसे भीतर कोई द्वार खुल रहा हो। वह ध्वनि जो पहले सिर्फ बाहर थी, अब उसके भीतर उतर आई थी। झील की तरफ से हल्का सा कंपन उठा, मानो जल ने किसी को पहचान लिया हो। उसने अपनी हथेली में दीपक की लो को ढकते हुए धीरे से सिर झुका लिया। उसे किसी शब्द की तलाश नहीं थी। यह निमंत्रण किसी आवाज़ से नहीं, किसी तरंग से आया था। मौन का निमंत्रण जो सिर्फ हृदय सुनता है। कभी कभी उसे मालूम भी नहीं चलता कि वह कितनी देर वहाँ बैठी रही। हवा अब और ठंडी थी, पर उसकी देह में एक शांत ऊष्मा बह रही थी। उसके मन में दादी की आवाज़ हल्के स्वर में गूंज रही थी, जिसके भीतर विश्वास हो। वही झील का रहस्य देख सकता है। उसने उस वाक्य को बिना दोहराए बस महसूस किया। उसकी निगाह झील के बीच की ओर गई। पानी स्थिर था, बस कहीं कहीं हल्की चमक थी, मानो जल स्वयं तारों का दर्पण बन गया हो। वो सोचती रही, यह चमक आकाश से आ रही है या शायद दोनों से नहीं। शायद यह प्रकाश भीतर से उठ रहा है, हृदय से। हवा ने एक बार फिर उसके बालों को छुआ। वह हल्का सा मुस्कुराई। उसे लगा झील की ओर से कोई उसे जानता है, कोई पहचानता है। दूर बांस के झुरमुट से कुछ पत्ते टूटकर पानी में गिरे। गिरते ही जोर से नहीं, बस एक लहर बनी जो शांत होकर फिर से पानी में मिल गई। वह दृश्य देखकर आस्था को लगा जीवन भी शायद ऐसा ही है, गिरकर शांत हो जाने वाली एक लहर। उसने दीपक झील के पास रख दिया और थोड़ी देर तक उसे देखती रही। लौ का प्रकाश जल पर फैल गया था। जल पर एक सुनहरी रेखा बनी हुई थी जो पल पल लहरों के साथ टूटती और बनती जा रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसें लंबी होती गई। हर सांस के साथ उसे यकीन होने लगा कि यह रात्रि केवल अंधकार की नहीं है, बल्कि किसी रहस्य की पालना है। उसमें कोई भय नहीं, कोई छाया नहीं, बस एक मौन प्रतीक्षा है जो अनंत तक फैली है। उसने हथेलियां जोड़ी और झील की ओर बहुत हल्के स्वर में प्रार्थना सी की, शब्दों में नहीं, बस मौन में। एक हल्की हवा उठी और दीपक की लो को छू गई। लो फड़फड़ाई पर बुझी नहीं। हवा जैसे बस उसे प्रणाम करके लौट गई थी। आस्था ने उस क्षण महसूस किया कि जो बुलावा था वह अब पूरा हो चुका है। अब सब कुछ स्थिर था। कुछ देर बाद उसने उठकर दीपक फिर थाम लिया। झील के जल में अपनी परछाई दिखी। वह धीमी धीमी लहरों के साथ घुलती जा रही थी, जैसे उसका अस्तित्व अब किसी और आकार में ढल रहा हो। उसने गहरी सांस ली और उस हवा को भीतर उतरने दिया। वह वायु जिसे शायद उसी रहस्य ने छुआ था जो झील में सोया रहता है। रास्ते की ओर मुड़ते हुए उसने झील को फिर देखा। अब वहाँ सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक अनोखी जीवंतता थी जो मौन होकर भी बोलती थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर सिर झुका लिया। वापस लौटते वक्त उसके पैरों के नीचे वही पत्ती थी जो हवा के साथ बज उठते थे। हर सरसराहट अब किसी गीत की तरह सुनाई दे रही थी, जैसे यह रात्रि स्वयं गा रही हो। ऊपर आसमान अब और खुला था। दूर किसी ओर से कुत्ते की भौंक सुनाई दी, पर वह आवाज़ भी हवा में कुछ ही पल रही और ओट में चली गई झील अब पीछे रह गई थी। पर उसका मौन आस्था की सांसों में बस चुका था। रास्ते भर वह कुछ बोलती नहीं, बस उसी मधुर मौन में डूबी रही। घर पहुंची तो दीपक की लौ अब भी जल रही थी। बिना थके उसने उसे आंगन में रख दिया और कुछ क्षण तक उसे देखती रही। उसके सामने वही स्थिर ज्वाला थी जो न झुकती थी न भूलती थी। उसके भीतर अब वही शांत आकर्षण था जो रात के आकाश में फैला था। उसने हवा में गहराई से सांस ली। रात का वह निमंत्रण पूरा होकर अब उसके भीतर समा चुका था, एक अदृश्य ध्वनि की तरह जो सुनाई नहीं देती पर जीवन भर साथ चलती है। झील पर चांदनी इस तरह बिखरी थी जैसे किसी ने चुपके से पूरी धरती पर दूध का पर्दा डाल दिया हो। जल की सतह पर हल्की धुंध थी, इतनी पारदर्शी कि उसके आर पार भी देखा जा सके।
पर फिर भी उसी में रहस्य का कोई गहरा आवरण उतर आया था। आस्था धीरे धीरे झील के और निकट आई। उसके पांव नीचे की नरम मिट्टी में दबते जा रहे थे और हर कदम के साथ झील की ठंडी गंध और स्पष्ट हो रही थी। वह कुछ पल थमकर चारों ओर देखने लगी। चारों तरफ केवल मौन था। बस कभी कभी पानी की हल्की सरसराहट सुनाई देती थी, जैसे कोई दूर कहीं चल रहा हो और उसकी सांसें जल में गिरकर ध्वनि बन गई हो। उसने दीपक की लौ को अपने पास रखे एक पत्थर पर टिका दिया। लौ अब किसी छोटे तारे जैसी लग रही थी जो जमीन पर उतर आया हो। उसके सामने फैली झील पूरी तरह चांदी सी चमक रही थी। बीच बीच में कहीं कहीं कोई हल्की लहर उठती और चांद की परछाई को थोड़ी देर की है लिए हिला देती। आस्था ने झील की उस सतह को देखने के लिए झुककर कंधे के पास के बाल हटा दिए। उस चमकते पानी में जब उसकी आंखें पड़ी तो उसने देखा उसका अपना प्रतिबिंब धीरे धीरे हिल रहा था। हवा के हर झोंके के साथ वह चेहरा बदलता, धुंधला होता, फिर साफ। उसे लगा जैसे वह किसी और को देख रही हो, कोई जो उसका है पर फिर भी उससे अलग। वह कुछ क्षण बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। पानी इतना शांत था कि उसमें चांद, तारे, पेड़ों की परछाइयाँ सब जीवंत लग रहे थे। वह देखती रही और देखती रही, जैसे अब देखना ही प्रार्थना बन गया हो। न जाने क्यों उसका मन हुआ वह झील से कुछ पूछे, पर शब्द होठों तक आए और वहीं ठिठ गए। हवा ने उस मौन का उत्तर दे दिया। उसने आस्था के आसपास एक हल्का सा चक्र बनाया और फिर उसी में खो गई। उसके कपड़ों की किनारियां हल्के झोंके में हिली। उसकी चूड़ियों में धीमा संगीत जग गया। उस संगीत की लय में झील की लहरें भी मानो थरथराएं। आस्था को लगा जल, चांद और हवा के बीच कोई संवाद है जो बिना शब्दों के बोल रहा है। उसने दोनों हथेलियों को जोड़कर झील के ऊपर झुककर देखा। उसका प्रतिबिंब अब और स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, पर उनमें कुछ और था, कुछ ऐसा जो वह अपनी आंखों में पहचान नहीं पाती थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी झलक उससे कुछ कहना चाह रही है, पर आवाज़ के बिना, बस एक शांत कंपन से बातें हो रही थीं। पानी की मंद लहरें शब्द बनती और फिर मौन में बदल जाती। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और पानी को बहुत हल्की से छुआ। ठंडक एक झरने सी हथेली से उठी और शरीर में फैल गई। उसकी देह में एक हल्की सिहरन दौड़ी, पर वह सिहरन सुहावनी थी, जैसे किसी स्पर्श में आश्वासन छिपा हो। धीरे धीरे उसने बूंदों को देखा जो जल में हिलकर उसके चेहरे की प्रतिबिंब को तोड़ गई थी, पर कुछ ही पलों में वे बूंदें फिर शांत हो गई हों और उसका चेहरा उसी जगह लौट आया। इस बार उसमें एक अजीब सी गंभीरता थी, पर साथ ही एक शांति भी। उसे ऐसा लगा मानो उस परछाई ने उसके भीतर झांक लिया है, उसे देख लिया, जैसे झील में उसका केवल रूप नहीं, उसका मन उतर आया हो। वह वहीं बैठ गई, दोनों पैर मोड़कर, और अपने हाथों में दीपक उठा लिया। दीपक की लौ पानी में पड़कर दो भागों में बट गई, एक ऊपर एक नीचे। उसे लगा जैसे दो संसार हैं, एक जो दिख रहा है और एक जो जल में समाया है, और शायद वे दो नहीं बल्कि एक ही है। हवा अब और धीमी हो गई थी। चारों ओर फैली चांदनी में सब कुछ स्थिरतापूर्वक खुलने लगा था। झूठों की सूक्ष्म ध्वनि अब न जाने कहाँ विलीन हो गई थी। झील का यह मौन किसी की प्रेरणा जैसा था, किसी अदृश्य उपस्थिति की आभा जैसा। आस्था की सांसें धीमी हो गई, आंखें आधी झुक गईं। उसके भीतर एक हल्का कंपन था, भय नहीं, कोई स्मृति नहीं, केवल एक अनुभव जो समझे जाने की जरूरत नहीं रखता था। उसने महसूस किया कि यह स्थान केवल जल और मिट्टी का संगम नहीं, बल्कि किसी आशीर्वाद का निवास है। यहाँ कुछ ऐसा था जो उसकी आत्मा के बहुत गहरे हिस्से को छूता था। बिना कोई शब्द बोले दादी की कही बात उसके कानों में गूंज गई। झील का जल हृदय का आईना है। उसने उस वाक्य को एक बार मन ही मन दोहराया, और तब उसे लगा सचमुच यह जल उसके भीतर को दिखा रहा है। उसका चेहरा उसी तरह शांत था जैसे छूटी हुई प्रार्थना का अंत। हवा में अब एक नई लय उठी, इतनी कोमल कि वह उसे सुन पा रही थी और फिर भी महसूस करने में अधिक गहरी थी। उसने अपने बालों में हवा का स्पर्श महसूस किया, जो जैसे किसी आशीर्वाद की तरह
सिर के चारों ओर घूम गया। उसके गालों पर धूप की जगह अब चांदनी थी, और वह चांदनी किसी ठंडक की नहीं बल्कि किसी शांत स्नेह की थी। कुछ देर के लिए उसने आंखें बंद कर लीं। उस मौन में जिसे वह अब तक बाहर खोजती रही थी, वह भीतर उतर आया। हर श्वास के साथ उसे लगा कि वह झील के संगीत का हिस्सा बन रही है। उसकी देह, उसका मन और यह रात सब अब किसी एक ही लय में थे। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि झील की सतह पर कुछ गोलाकार लहरें अपने आप बन रही थीं, जैसे हवा नहीं कोई अदृश्य ऊर्जा उठ रही हो। वे लहरें फैलती गईं और ज्यों-ज्यों फैलती चांदनी उनमें घुलकर संगीत बनती जाती। आस्था ने हाथ जोड़े। बिना कुछ कहे उसने महसूस किया कि प्रकृति का यह मौन भी शायद उसकी प्रार्थना है। पल पल बीत रहे थे, पर समय जैसे ठहर गया था। झील अब किसी आरसे की तरह थी जिसमें दो संसारों का मिलन हो रहा था, ऊपर का और भीतर का। आस्था झुक गई, हल्के से मुस्कुराई। उसे अब कोई प्रश्न नहीं था, कोई भय नहीं, केवल वही शांत अनुभव था कि यह स्थान केवल देखने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए बना है। उसने दीपक को फिर से जल पर रख दिया। लौ पानी में पड़कर डगमगाई पर बुझी नहीं। उसने देखा, हो बुलिए, उसकी परछाई भी उसी लौ के साथ झिलमिला रही है। उसे लगा जैसे झील उसे निहार रही है और वही लौ उसके भीतर भी जलने लगी है। बिना धुआं, बिना ताप, केवल प्रकाश। दूर दूर तक अब कोई आवाज़ नहीं थी, बस हवा चल रही थी, बहुत धीरे, बहुत लय में। उसकी नमी अब शरीर तक नहीं, आत्मा तक उतर रही थी। आस्था ने एक गहरी सांस ली। झील के पास अब हर चीज़ का रंग फीका पड़ चुका था, पर वहाँ एक अदृश्य तेज था जो किसी दिखते रंग का नहीं बल्कि अनुभव का था। वह मौन में बैठी उस तेज को देखती रही और हर पल उसका मन और शांत होता गया, जैसे झील का जल उसके भीतर उतरकर उसे भी निर्विकार बना रहा हो। अब उसका चेहरा किसी आराधना में नहीं, किसी पहचान में था। रात्रि गहराने लगी थी, चांद और ऊपर चढ़ गया था। झील की सतह और उज्ज्वल हो उठी। आस्था बहुत धीरे उठी ताकि मिट्टी की सरसराहट तक न हो। उसने जल को देखा और नम्रता से झुककर उस पर एक अंजलि भर पानी छिड़क दिया। उसकी हथेली से जब बूंदें गिरीं तो जल के ऊपर छोटे छोटे गोल बन गए, फिर धीरे धीरे मिट गए। उन गोलों के मिटते ही जैसे हवा में एक हल्की ध्वनि उठी, बहुत सूक्ष्म पर हृदय तक पहुंचने वाली। आस्था ने आंखें झपककर निहारा। झील फिर स्थिर हो गई थी, उतनी ही शांत, उतनी ही रहस्यमय जितनी पहले थी। उसने दीपक को धीरे से उठाया और किनारे की हास पर रखा, फिर झील की ओर पीठ कर ली। पर उसका मन अब भी जल के साथ ही था। जब वह पगडंडी की ओर बढ़ी तो उसे महसूस हुआ कि पीछे कहीं से कोई कोमल दृष्टि उसे देख रही है, जैसे जल खुद साक्षी हो इस मौन मिलन का। उसकी चाल हल्की थी, हवा उसे थामे चल रही थी, पर उनमें भी झील की चमक घुल चुकी थी। उसने पीछे एक बार देखा, झील का किनारा अब भी चांदनी में डूबा था और उसे लगा कि वहाँ सचमुच कोई आशीर्वाद था, कोई अदृश्य उपस्थिति जो केवल देखने से नहीं महसूस करने से मिलती है। उस क्षण आस्था के भीतर का मौन झील जैसा हो गया, स्थिर, चमकता और अनंत। झील की सतह अब इतना शांत हो चुकी थी कि मानो समय स्वयं थम गया हो। पानी पर चांद की परछाई धड़क रही थी। उसके साथ हवा इतनी हल्की थी कि झील के ऊपर तैरती धुंध भी स्थिर होकर ठहर गई थी। आस्था वहीं किनारे बैठी थी, उसकी आंखें जल की सतह पर टिक गई थीं, बिना किसी सोच के, बिना किसी अपेक्षा के। दीपक अब भी उसके पास था, उसकी लौ बहुत शांत ढंग से जल रही थी, जैसे हवा और मिट्टी दोनों अब उसकी संगत से सहमत हों। समय का कोई अर्थ नहीं था, बस एक स्थायी निश्चलता थी जो सब कुछ अपने भीतर समेट रही थी। वह पत्थर पर बैठी पतली अंगुली से मिट्टी पर लकीरें बना रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, उसी झील की ओर जिसमें चांद की सफ़ेद छवि किसी अधूरे गीत की तरह कांप रही थी। अचानक झील की सतह पर कुछ हिला, कोई तेज हलचल नहीं, बस हल्का सा कंपन। उसने सिर उठाया और देखा कि जहाँ पहले केवल चांद की परछाई थी, वहाँ अब एक और चमक दिखाई दी थी। वह इतनी हल्की थी कि किसी असावधानी में उसे कोई सामान्य चमक समझा जा सकता था, पर उसकी आभा में कुछ अलग था,
वह प्रकाश ना तो तीखा था न मंद, वह शायद केवल अनुभव भर था। आस्था ने पलकें झपकाईं, पर वह चमक बनी रही। उसने ध्यान से देखा, जल की सतह से थोड़ी ऊपर एक बिंदु जैसा दिख रहा था, छोटा पर स्थिर, जैसे किसी दिए की लौ किसी बहुत बहुत दूर से चलकर यहाँ ठहर गई हो। उसका मन कुछ पल के लिए थम गया, सांसें जैसे धीमी पड़ गईं। उसे लगा यह वही है, वही जो दादी ने कहा था। उसके कानों में दादी की आवाज़ बहुत धीमे स्वर में गूंज उठी। केवल शुद्ध विश्वास ही उस प्रकाश को पहचान सकता है। उसने अपनी हथेलियां आपस में भींच ली। वह बिंदु झील के बीचों बीच था, पर उसका प्रकाश किसी दिशा से नहीं, किसी भावना से आ रहा था। वह स्थिर भी था, पर उसकी स्थिरता में भी गति थी, जैसे हर क्षण उसके रंग में कोई सूक्ष्म बदलाव आ रहा हो। आस्था को लगा वह प्रकाश सांस ले रहा है, जैसे उस जल के ही भीतर कोई जीवंत हृदय धड़क रहा हो। उसके आसपास की हवा अब भारी लगने लगी, पर उस भारीपन में भी कोमलता थी। पत्तों की सरसराहट थम गई थी। झील पर तैरती बत्तखें भी जैसे इस दृश्य के सम्मान में मौन हो गई थी। वह धीरे धीरे अपने शरीर को आगे झुकाती गई, ताकि वह उस बिंदु को और स्पष्ट देख सके। वह रोशनी अब उसे केवल आंखों से नहीं, किसी और इंद्रिय से दिख रही थी, शायद आत्मा से। उसकी सांसों की लय अब उसी के ताल पर चलने लगी थी। हर सांस के साथ उसे लगा यह प्रकाश थोड़ा और उज्जवल हो रहा है, पर फिर भी चुपता नहीं, बल्कि सुकून देता है। क्षण भर को उसे लगा शायद यह सपना है, पर अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि यह भीतर का नहीं, बाहर का अनुभव है। उसे लगा कि झील की हर बूंद इस समय जाग गई है और वे सब मिलकर उसी बिंदु का गीत गा रही हैं। उसने महसूस किया कि यह स्थान अब वैसा नहीं रहा। झील, हवा, तारे सब उस एक छोटे चमकते बिंदु में विलीन से लग रहे थे। उस प्रकाश की चारों ओर एक अदृश्य लहर बनी हुई थी, जो जल को छूती, फिर हवा में घुल जाती। आस्था की आंखों में अचानक नमी सी उतर आई। कोई दुख नहीं, बस एक गहरी करुणा, जैसे किसी अति प्राचीन चीज का पुनर्मिलन हुआ हो। उसके भीतर की उथल पुथल एकदम थम गई। वह बैठी बैठी बस उस रोशनी को देखती रही, जैसे वह उसके जीवन की अंतिम पहेली का उत्तर हो। उसे यह भय नहीं था कि वह बिंदु बुझ जाएगा, और यह उत्सुकता भी नहीं कि वह क्या है। उसे लग रहा था वह बस वहाँ है, ठीक वैसे ही जैसे नदी, जैसे मिट्टी, जैसे उसकी स्वयं की आत्मा। उस क्षण में उसे अपने भीतर का शोर नहीं, केवल स्थिरता सुनाई दी। वह कुछ पल के लिए भूल गई कि वह कौन है, कहाँ है। उसके भीतर केवल वही चमक बस गई थी, और बाकी सब फीका पड़ गया। बल्लियों की गंध, पानी की ध्वनि, हवा का स्पर्श, सब एक हो गए उसी प्रकाश में। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि बिंदु अब आकार बदल रहा है। कोई निश्चित रेखा नहीं, पर एक फैलाव था, जैसे कोई नम्र आलोक जल पर नृत्य कर रहा हो। चांद का प्रकाश उसमें शामिल हो गया था, और अब चांद की परछाई भी उस बिंदु के चारों ओर घूम रही थी। उसकी गाल पर एक हल्की ठंडी लहर आई। शायद हवा ने उस प्रकाश की छाया को उसके चेहरे तक पहुंचा दिया था। उसने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने पर भी वह बिंदु उसके भीतर चमकता रहा, मानो अब वह बाहर नहीं, उसके भीतर जल उठा हो। हर सांस उसकी लौ को और शांत कर रही थी, जैसे वह अनुभव बाहर से अंदर उतारा जा रहा हो। दूर पेड़ों में कोई छोटी सी हलचल हुई, पर उसने ध्यान नहीं दिया। रात स्थिर थी, और उसके भीतर भी कुछ स्थिर हो गया था। उसने सोचा यही तो वह क्षण होगा जिसके बारे में दादी ने बताया था, जब जल और आत्मा एक हो जाते हैं और विश्वास शब्द नहीं, अनुभव बन जाता है। उसने अंदर से महसूस किया कि यह किसी रहस्य का उद्घाटन नहीं था, बल्कि किसी अदृश्य हाथ का आशीर्वाद था। उस छोटे से उजाले में कोई उपदेश नहीं था, बस मौन की एक आभा थी जो आत्मा तक उतरती जा रही थी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके कंधे के पार खड़ी है, उसे देख रही है, बिना बोले कह रही है, देख लिया न। समय अब जैसे नहीं रहा। हवा धीरे धीरे चलती रही, पर उसका स्पर्श अब अलग था, जैसे हवा भी उस प्रकाश की लय में बह रही हो। उसने धीरे से दोनों हाथ जोड़कर झील की ओर झुकाया। कोई शब्द नहीं बोले,
बस श्वास से एक लहर निकली जो जल से मिलती चली गई। जब उसने सिर उठाया तो उस बिंदु की चमक और गहरी हो चुकी थी। वह अब स्थिर नहीं था, बल्कि बहुत धीमी गति में मानो उसके सामने आ रहा था। वह घबराई नहीं, बस देखने लगी अपने समर्पण के भाव से। प्रकाश उसके चेहरे तक पहुंचा और उसी पल उसे लगा कि उसका अपना शरीर भी हल्का होने लगा है, जैसे कोई भार जो वह वर्षों से ढो रही थी उसी क्षण झील में घुल गया हो। वह लंबे समय तक उस दृश्य में खोई रही। अंततः जब उसने आंखें झपकाईं तो वह बिंदु धीरे धीरे फीका पड़ने लगा, पर वह बुझा नहीं। बस उतना संकेत छोड़ गया जितना किसी प्रतीक में रह जाता है। उसने अपनी आंखों में फिर वही चमक पाई जो झील में थी। अब उसके भीतर और बाहर के बीच का भेद मिट चुका था। जब उसने सांस ली तो उसे लगा जैसे वही प्रकाश उसकी सांस के साथ शरीर में बह गया। वह बहुत देर तक बैठी रही, जब तक हवा ने उसकी साड़ी के पल्लू को छूकर वापस नहीं कर दिया। उसके चेहरे पर अब एक गहरी शांति थी। वह शांति जो किसी दृष्टि से नहीं, किसी अनुभव से आती है। धीरे धीरे चांद झुका, तारे हल्के होने लगे। झील की सतह पर फिर वही सामान्य लहरें लौट आईं, पर उनके भीतर अब भी उस बिंदु का असर बचा था। आस्था ने दीपक उठाया जो अब लगभग बुझने को था, पर उसकी लौ भी उसी तरह थरथरा रही थी जैसे वह प्रकाश मानो दोनों एक ही अस्तित्व से जुड़े हों। उसने श्रद्धा से झील की ओर देखा और बहुत हल्के स्वर में कहा, धन्यवाद। आवाज़ इतनी मध्यम थी कि शायद केवल झील के जल ने सुनी। उसने दीपक की बुझती लौ को हवा में थमने दिया और जैसे ही लौ बुझी उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर आकर ठहर गई है। अब वह उठी, झील का किनारा पीछे छूटता गया, पर उस छोटी से प्रकाश बिंदु की झिलमिलाहट अब भी उसकी आंखों में जीवित थी। रास्ते की ढलान पर आते हुए उसने फिर एक बार पलट कर देखा। झील अब संशय से मुक्त लग रही थी। बीच से हल्की सी चमक अभी झिलमिला रही थी, जैसे वह जल में नहीं स्वयं हवा में टंगी हो। हवा ने उसके कानों के पास से गुजरते हुए उस चमक की स्मृति छोड़ दी। उसने आंखें बंद कर लीं और भीतर उसी प्रकाश को महसूस किया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, स्थिर, कोमल और किसी पुराने आशीर्वाद की तरह शांत। हवा अब पहले से अधिक शांत थी, जैसे उसका हर कण किसी अदृश्य भजन की ताल पर ठहर गया हो। झील की सतह पर लहरें अब अपने ही सांसों की गूंज थीं और आसमान में चांद की परछाई उस मौन के भीतर धीमे धीमे थरथरा रही थी। आस्था वहीं किनारे बैठी थी। दीपक बुझ चुका था, पर उसके चारों ओर फैली चांदनी अपने आप प्रकाश बन चुकी थी। उसके सामने झील थी जो अब केवल जल नहीं लग रही थी, जीवंत, जागरूक, असीम। उसने धीरे से आंखें बंद की। जैसे ही पलकों के भीतर अंधकार फैला, उसे महसूस हुआ कि वह वही प्रकाश भीतर उतर रहा है जो कुछ पल पहले झील के ऊपर तैर रहा था। उसके भीतर अचानक एक हल्की लहर उठी, बहुत कोमल, जैसे कोई गुप्त धुन हवा में बजी हो और उसकी आत्मा ने उसे सुन लिया हो। उसने सांस रोकी, फिर छोड़ दी और हर सांस के साथ महसूस किया कि वह लय अब उसके भीतर प्रवाहित हो रही है। मन में जो भी प्रश्न कभी रहे होंगे, जो भी अधूरे विचार रहे होंगे, वे अब मिट्टी में घुलने लगे थे। किसी बात का कोई उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं बची थी, जैसे सारा अर्थ स्वयं ही अपने आप खुल रहा हो, बिना शब्दों के, बिना व्याख्या के। उसके हृदय में जो नीरवता थी वह अब शून्य नहीं लग रही थी। वह नीरवता अब किसी उपस्थिति में बदल चुकी थी, एक ऐसी उपस्थिति जो परम कोमल थी। उसने महसूस किया कि भीतर का हर द्वार खुल रहा है। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मिट्टी पर ढल रही थी और मिट्टी की रेखाएं उसकी हथेली से मिलकर एक नई बनावट बना रही थीं। झील के जल में जो कंपन था वही अब उसकी नसों में फैल रहा था। वह कोई अलग शरीर नहीं रही, बस एक प्रवाह, एक धारा बन गई थी। हवा का हर झोंका अब उसके फेफड़ों तक नहीं, उसकी आत्मा तक पहुंच रहा था। उसे लगा जैसे दुनिया की सारी हलचल इस पल शांत हो चुकी है। उसके भीतर से किसी सवाल का शोर नहीं उठ रहा, केवल एक लय चल रही है, मृदु, अपरिभाष्य, पर संपूर्ण। कभी कभी उसे महसूस होता है कि यह वही प्रकाश है
जो उसके भीतर पहले से था बस अब दिखने लगा है। शायद झील ने उसे यह दिखाया हो, या शायद झील केवल एक माध्यम हो जिसके जरिए उसके अंदर की प्रतिध्वनि प्रकट हुई है। उसने सिर थोड़ा झुकाया। उसकी सांसें और धीमी हो गईं। उसके माथे पर ठंडी हवा का आभास हुआ, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। वह भाव किसी आशीर्वाद की तरह था। निर्विचार, निस्पृह, उसके भीतर एक अजीब सी हल्कापन उतर आया, जैसे सब बोझ मिट गया हो। उसकी आंखों के कोनों में थोड़ी नमी आई, पर वह आंसू किसी दुख के नहीं थे। वे उस अनकही कृतज्ञता के प्रतीक थे जो मनुष्य तब महसूस करता है जब जीवन अचानक सरल और स्पष्ट हो जाता है। उस क्षण आस्था को लगा कि झील, हवा, चांदनी ये सब केवल रूप है। असल में सब एक ही स्वर के अंश है जो चारों ओर बिखरा हुआ है। उसे लगा अब उसे इस दृश्य से अलग होने की कोई इच्छा नहीं। वह इस पूरे विस्तार में स्वयं को विलीन होता देख रही थी। उसका शरीर मिट्टी में, उसकी सोच हवा में, उसका स्पंदन उस जल में, उसकी सांसों की ताल अब झील की लहरों से मिल चुकी थी। वह ना हिल रही थी, ना स्थिर थी, बस थी वैसी ही जैसी यह रात थी, जैसी यह झील थी। शब्दों के परे, रूपों के परे धीरे धीरे उसे लगा कि कोई मध्यम कंपन उसी झील की गहराई में गूंज रहा है, जैसे पृथ्वी का हृदय बोलने लगा हो। वह आवाज़ बाहरी नहीं थी, भीतर की लहर थी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और उस धड़कन में वही लय पाली। उसने महसूस किया उसकी अपनी धड़कन और झील की लहर एक ही क्रम की है, न कोई आरंभ, न कोई अंत। उसकी पलकों के नीचे अब कोई अंधकार नहीं था, बस वही चमक थी जो उसकी आत्मा में झिलमिला रही थी। उसके भीतर के सारे विचार जो अब तक प्रश्नों की तरह गूंजते रहे थे, थम गए थे। उसे यह समझने की ज़रूरत नहीं थी कि जिसने झील में प्रकाश दिखाया वह क्या था, क्यों था, कहाँ से आया। अब सब कुछ बहुत सहज था। रहस्य अब रहस्य नहीं रहा, वह साक्षात्कार बन चुका था। उस समझ में कोई चटकारा नहीं था, कोई रोमांच नहीं, केवल गहरी शांति थी जो किसी मौन वचन की तरह भीतर उतरती चली गई। आस्था के होठों से एक धीमी सांस निकली। उसने महसूस किया कि उसकी देह अब इस मिट्टी और जल का ही हिस्सा है। उसकी उंगलियां जब घास को छूती तो ऐसा लगता जैसे वह स्वयं अपने बालों को स्पर्श कर रही हो। भीतर और बाहर के बीच का अंतर मिट गया था। झील की सतह पर चांद की परछाई अब कांप नहीं रही थी, वह स्थिर थी, वैसे ही जैसे उसकी आत्मा का दर्पण था। चांदनी का वह प्रकाश अब किसी दिशा से नहीं, भीतर से निकल रहा था। वह अब प्रकाश का दर्शक नहीं, उसका हिस्सा बन चुकी थी। उसने आंखें खोली और सामने देखा। जल अब पहले जैसा पारदर्शी नहीं था, उसमें एक गहराई थी जो आम दिनों से अधिक जीवंत लग रही थी। उसकी सतह से हल्की सी रोशनी उठी और कुछ पल के लिए उसकी हथेली पर आकर ठहर गई। आस्था मुस्कुरा दी। वह कोई चमत्कार नहीं था, बस संकेत था, उसके भीतर की रोशनी का बाहरी प्रतिरूप। उसकी सांसें फिर से सामान्य हुईं और हवा में फैली नमी उसके बालों पर ठहर गई। उसने पानी के पास झुककर नमी में अपनी उंगलियां डुबोईं और देखा, लहरें उसका नाम नहीं, उसकी आत्मा की आकृति बना रही थीं। वक्त अब बह नहीं रहा था, वह ठहर गया था, पर यह ठहराव मृत नहीं था। हर चीज़ में जीवन की फुसफुसाहट थी। मेंढकों की सूक्ष्म आवाज़, रात के पक्षियों की पुकार, पेड़ों की हल्की हरकत, सब कुछ उसी एक लय में था। हर स्वर अब उसके भीतर दोहराया जा रहा था। उसे अनुभव हुआ कि झील केवल जल का पात्र नहीं, समय का भी पात्र है। उसमें जितनी गहराई है उतनी ही उसमें स्मृति है। शायद इसी वजह से उसे वहाँ दादी का कहा हर शब्द याद आया। प्रकाश को बाहर मत ढूंढो, वह भीतर जलता है। उसने हाथ जोड़े पर प्रार्थना नहीं की। उसे प्रार्थना की आवश्यकता नहीं रही। उसके चारों ओर का मौन ही उसकी उपासना बन चुका था। उसने अपनी गर्दन झुकाई और बहुत हल्के स्वर में भीतर से कुछ कहा। कृतज्ञता, शायद वही सबसे शुद्ध भावना थी जो उस क्षण उपस्थित हो सकती थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट अब स्थिर हो चुकी थी। उस मुस्कुराहट में कोई प्रयत्न नहीं था, कोई बनावट नहीं। वह वैसे ही थी जैसे झील की सतह, निस्तब्ध पर
जीवंत फिर उसने हाथ झील के जल पर रख दिया और उसकी हथेली से कुछ लहरें उठी। वे लहरें जब आखिरी बार पानी में सिमट गईं तो उसे लगा जैसे उन्होंने उसकी आत्मा का स्पर्श भी ले लिया है। अब कोई भंगिमा नहीं बची थी, कोई पूछताछ नहीं। प्रकाश जो बाहर था वही अब भीतर भी जल रहा था। समान ज्योति, समान शांति के साथ उस शांत अस्तित्व में खड़े रहकर उसने आकाश की ओर देखा। चांद हल्का झुका हुआ था और उसकी पीली रोशनी उसके गालों पर ऐसे ठहर गई थी जैसे कोई शब्दरहित आशीर्वाद। क्षण गुजरती रही पर उसकी उपस्थिति उस समय में स्थिर रही। अंततः जब उसने झील से हटकर पीछे देखा तो उसे प्रतीत हुआ कि झील अब भी उसे देख रही है। उसी निश्चलता से वह मुस्कुराई और वहीं खड़ी रह गई। उसके हृदय में अब केवल आभार था, ना किसी नाम का, ना किसी शक्ल का, सिर्फ अस्तित्व का। बस यह अनुभव कि वह और यह सब एक ही हैं। धीरे धीरे उसने गहरी सांस ली। हवा उसके भीतर और गहराई में उतर गई। वह हवा जो अब बाहरी नहीं थी, उसका ही हिस्सा थी। उसका मन पूरी तरह शांत था, जैसे किसी अंत की नहीं, किसी नए आरंभ की सांस हो। उस नीरवता में कोई कथा नहीं थी, सिर्फ अनुभूति थी। मौन में जन्मा सत्य जो शब्दों के बाहर है लेकिन हर श्वास में जीवित। वह वहीं बैठी रही जब तक भोर की सबसे हल्की रेखा आसमान के किनारे नहीं उभरी। झील की लहरों में अब उस प्रकाश की गूंज नहीं थी, पर वह आवश्यकता भी नहीं थी, पर वह आवश्यकता भी नहीं रही। वह प्रकाश अब झील में नहीं, उसकी पलके झपकने के बीच की रोशनी में था। तो उसके हर कदम से मिट्टी में वही चमक उतर रही थी। वह अब उस झील का भाग नहीं, उसका स्वरूप बन चुकी थी और हवा में रह गया केवल एक स्पंदन, वही जो झील के जल में था, जो उसके हृदय में था और जो अब सदा के लिए एक हो गया था। दीपक की लौ अब बस हल्की सुनहरी रेखा बन गई थी, पर उसमें अब भी वही स्थिरता थी जो रात के आकाश में थी। आस्था ने झील के किनारे झुकी पीली घास पर हाथ फेरते हुए दीपक उठाया। उसके हाथों में वह दीपक अब किसी वस्तु की तरह नहीं, किसी विश्वास की तरह था जो जलता नहीं, बस अपनी नीरव उपस्थिति से अंधेरे को कोमल बना देता है। उसने झील की ओर आखिरी बार देखा। चांद की परछाई अब गहरी थी और जल पर फैली धुंध ने उसे किसी अधूरी लोरी जैसा बना दिया था। हवा में उसकी नमी थी और उसकी सांसें उस नमी के साथ एक सी हो गई थीं। वह कुछ पल उसी स्थिर मौन में खड़ी रही, फिर बहुत धीरे धीरे गांव की दिशा में मुड़ी। पगडंडी पर पहला कदम रखते ही मिट्टी की ठंडक ने उसकी एड़ियों को छुआ। वह ठंडक किसी ठिठुरन की नहीं, किसी सुकून की थी, जैसे मिट्टी ने उसे पहचानकर अपना स्पर्श दिया हो। चारों ओर सन्नाटा वैसे ही पसरा था, पर अब वह सन्नाटा खाली नहीं था। उसमें झील की फुसफुसाहट थी, हवा का संगीत था और उस प्रकाश बिंदु की स्थिरता। उसके हर कदम के साथ पत्तों की हल्की सरसराहट उठती और तुरंत थम जाती, जैसे प्रकृति स्वयं उसके पीछे चल रही हो। दीपक की लौ उसकी हथेली पर कांपती नहीं, मानो उस लौ को भी अब अपने बल का अंदेशा हो गया हो और वे अब उसे पहले से निकट लग रहे थे। उनमें वही गहराई थी जो उसने अभी झील में देखी थी, कोई चमक दिखने से नहीं, भीतर से जागने से। आकाश अब जैसे झील का ही विस्तार लग रहा था। वह धीमे कदमों से आगे बढ़ती गई। उसकी गली में बंधी चांदी की पतली माला हर लहराती सांस पर खनकती और उस खनक का स्वर हवा में ऐसे घुल जाता जैसे कोई अदृश्य तान युगों से दोहराई जा रही हो। झील के पास की ठंडी नमी अब पीछे रह चुकी थी और हवा में हल्की गर्माहट की लकीरें थीं, पर वह गर्माहट भी मुलायम थी, जैसे भोर ने अभी अभी अपनी पहली बूंद भेजी हो। आस्था के कदम मिट्टी को बैरली छूते, वे भारी नहीं थे, जैसे उसका हर कदम धरती से कोई प्रश्न नहीं कर रहा, बस उसका साथ निभा रहा हो। उसके गालों पर हवा बार बार लगती और हर बार ऐसा लगता जैसे कोई लोरी गा रहा हो बहुत दूर से, बहुत पुरानी। उसके अंतर मन में एक शांत संगीत बह रहा था, बिना स्वर, बिना शब्द। उस संगीत में झील की वह हल्की चमक भी थी और दादी की कही कथाओं का भाव भी। उसे महसूस हो रहा था कि यह रात अब केवल बाहर नहीं, उसके भीतर भी बह रही है।
लेकिन उसे दिशा की चिंता नहीं थी। उसे कहीं पहुंचना नहीं था। सब कुछ पहले से उसके भीतर था। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी अब ठंडी नहीं, जीवित लगने लगी। हर कदम के बाद ऐसा लगता कि धरती ने उसके पैरों को हल्का सहलाया हो। कभी कभी उसका पाँव किसी सूखे पत्ते पर पड़ता, एक हल्की चटकार होती और फिर वह ध्वनि हवा में घुल जाती, जैसे कोई सूक्ष्म स्मृति टूटकर समय में जा रही हो। पेड़ों के बीच से गुजरती हवा अब उसी धुन में बह रही थी जिसे उसने दिन में महसूस किया था। वही धीमी, कोमल और रहस्यमय झंकार, वही ध्वनि उसकी सांसों में न समा गई हो। गांव की दिशा अब दिखाई देने लगी थी। दूर कहीं बाड़े के पास किसी कुत्ते की धीमी भौंक सुनाई दी और एक झोंका ताड़ के पेड़ से टकराकर गुजरा। आस्था ने क्षण भर के लिए सिर उठाया। आकाश में तारों की वह भीड़ पहले जैसी नहीं रही थी। अब वे एक आकार में जुड़ने लगे थे। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य रेखा सबको जोड़ रही है, जैसे किसी महान हाथ की रचना हो और उसी रेखा में उसका भी हिस्सा हो। उसके मन में अब विचार नहीं, अनुभूति थी। उसने धीरे से मुस्कुराकर सोचा, शायद हर उत्तर ऐसा ही होता है जो कहा नहीं जा सकता, जो बस महसूस होकर रह जाता है। हवा उसके वस्त्रों में रेशों की तरह समा रही थी। उसके चारों ओर फैले पेड़ अब मौन नहीं लग रहे थे, वे भी सांस ले रहे थे, धीरे, संतुलित और किसी लय में। उसे लगा जैसे वह इस लय को सुन सकती है जो हर जीव में गूंजती है, पर शायद कोई सुनता नहीं। वह चलती रही और हर कदम के साथ कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वह और हल्की होती जा रही है, जैसे शरीर का बोझ मिटता जा रहा हो और बचा हो सिर्फ अनुभव का स्पर्श। अब वो गांव की पहली हद पर थी। घरों की छतों पर जलते दियों की लो दूर से टिमटिमा रही थी, जैसे आकाश के तारों का प्रतिबिंब धरती पर उतर आया हो। उसे उन छोटी छोटी लपटों में भी वही शांति दिखाई दी जो झील के उस प्रकाश बिंदु में थी। उसने दीपक को अपने सीने के पास उठा लिया। उसकी लौ छोटी थी, पर किसी दैवी संतुलन में जल रही थी। शायद हर दीपक में वही लो है जो विश्वास से जलती है, कारण से नहीं। धीरे धीरे वह अपने घर के आंगन तक पहुंची। दीवारों पर पीपल की छाया हिल रही थी और मिट्टी से आती भीनी गंध हवा में थी। दादी के कमरे से हल्की सांसों की आवाज़ आ रही थी। वे सो रही थी। आस्था बिना शोर किए बरामदे में पहुंची और थकान से नहीं बल्कि आदर से बैठ गई। दीपक को बरामदे के पत्थर पर रखा और देर तक उसे देखती रही। लौ की चमक उसके चेहरे पर पड़ी, वही स्थिरता, वही निश्चलता। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस भीतर उतारी। उसे लगा जैसे झील की हवा, चांद की शीतलता और उस प्रकाश बिंदु का स्पर्श, सब कुछ उसी सांस में समा गया हो। चारों ओर अब भी वही रात थी, पर उसका रंग बदल गया था, कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक सजीव। उसे लगा जैसे इस गहराई में भय नहीं बल्कि जीवन का संगीत है। हर बार जब वह सांस छोड़ती, हवा में वही कोमल लहरियां उठती जिन्हें उसने झील के किनारे महसूस किया था। शायद वे कभी मिटती नहीं, बस स्थान बदल लेती हैं, झील की लहरों से हवा की सरसराहट में और वहाँ से उसकी आत्मा की गहराई में। वह बहुत देर तक कुछ बोले बिना बैठी रहीं। दीपक की छोटी सी लो अब मध्यम पड़ती जा रही थी, पर उसे बुझता देख उसके भीतर कोई अधूरापन नहीं था। उसे महसूस हुआ लौ भी अपनी भूमिका पूरी कर रही हैं। प्रकाश को छोड़कर शांत हो जाना भी ज़रूरी होता है। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। यह मुस्कान किसी उपलब्धि की नहीं, बस उस मौन स्वीकृति की थी जिसमें जीवन अपने स्वरूप में लौट आता है। धीरे धीरे उसने दीपक के पास मिट्टी पर हाथ रखा। ठंडी मिट्टी का ताप हवा की ठंड से अलग था, जीवित, नम और अपनापन भरा। वह समझ रही थी कि जिसे वह झील में अनुभव कराई है, वही ऊर्जा यहाँ भी फैली है। हर कण में, हर गंध में, हर सांस में। उसने सिर उठाया और रात के आकाश की ओर देखा। अब तारे फैलकर किसी परिचित स्मृति की तरह लग रहे थे। वे चमक नहीं रहे थे, मानो सुन रहे हो। हवा की धुन में धीरे धीरे गांव की आवाज़ें लौट आईं। कहीं बकरी की घंटी, कहीं पानी भरने की हल्की छनकार। जीवन फिर अपने प्रवाह में लौट आया था, पर अब कुछ बदल गया था। आस्था ने अपने हाथों को जोड़ा।
पर यह किसी प्रार्थना का संकेत नहीं था। यह एक आभार था जो बिना शब्दों के व्यक्त हो रहा था। उसने उस हवा को महसूस किया जो झील से उठकर अब गांव के रास्ते से होते हुए यहाँ तक आ गई थी। वह हवा अब उसके बालों को नहीं, उसके भीतर को छू रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उनमें फिर वही झील झिलमिला रही थी, स्थिर, उजली, शांत। कुछ देर बाद उसने दीपक के पास बैठी हवा में एक गहरी सांस ली और भीतर एक कोमल कंपन महसूस हुआ। वह वही परिचित लय थी, वह धुन जिसे अब शब्दों में बांधना असंभव था। वह उठी और एक क्षण के लिए पीछे झील की दिशा में देखा। वहाँ कोई प्रकाश नहीं था, पर उसे लगा कि वह चमक अब किसी दूरी में नहीं रही, वह उसके भीतर जा बसी है। वह बहुत धीरे भीतर के कमरे में गई और पुराने लकड़ी के दरवाजे को हल्के से बंद कर दिया। दीपक की लौ झिलमिलाई, फिर शांत होकर बुझ गई, पर उसकी चमक दीवारों पर कुछ देर तक बनी रही और फिर मिट्टी की खुशबू में घुल गई। आस्था के चेहरे पर अब वह शांत मुस्कान थी जो तब आती है जब कोई अपना प्रश्न नहीं, अपना उत्तर पा लेता है। रात अब गहरी थी, पर इस गहराई में एक कोमल प्रकाश था, अदृश्य पर अनुभूत। बाहर से आती हवा में वही प्राचीन धुन थी जो झील के जल से उठती रही थी, धीमी, अंतर में उतरती और सदा के लिए साथ रहने वाली। खिड़की की छीनी जाली से भीतर आती धूप ने दीवार पर धीरे धीरे फैलना शुरू किया था। वह वही नरम पीली किरण थी जो किसी के माथे को पहली बार चूमने आती हैं। आस्था की आंखें धीरे धीरे खुली और नींद से नहीं, किसी मधुर निस्तब्धता से जागी। बिस्तर पर ओढ़ी चादर अभी तक रात की शीतलता सजोई थी। हवा में कहीं अगरबत्ती की हल्की सुगंध फैली थी जो लगता था जैसे कमरे की हर रेखा को स्पर्श कर रही हो। उसने पलकों को एक बार और झपकाया और उसकी दृष्टि छत पर जाकर ठहर गई। वहाँ सूरज की धूप का सुनहरा पैबंद कांप रहा था, जैसे दिन अपनी पहली सांस ले रहा हो। सामने की पतली दीवार के पास से पक्षियों की स्वर लहरियां उठी। किसी ने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर जैसे प्रभात का पहला राग छेड़ दिया हो। उस तान में कोई तीव्रता नहीं थी, बस जीवन की चेतना थी जो धीरे धीरे हर कोने को जगाती चली जा रही थी। आस्था ने करवट बदलकर बाहर देखा। खुली खिड़की से बगीचे का दृश्य दिखाई दिया। ओस की बूंदें पत्तों से लुढ़क रही थी और हर बूंद में सूरज का अंश समाया हुआ था, पर इतनी सजीव कि उसके हर झोंके में कोई मौन खुशी लहराती महसूस हो रही थी। उसने अपने गले पर हाथ रखा, जैसे कोई भीतर धड़कन नहीं, किसी गहराई में बहते संगीत को सुन रही हो। रात की सारी अनुभूतियाँ उससे अलग नहीं हुई थीं, बल्कि किसी कोमल आभा की तरह उसके भीतर जीवित थीं। अब कोई रहस्य उसे भय नहीं दे रहा था, कोई प्रश्नों से उलझा नहीं रहा था। उसे लगा जैसे वह सब कुछ जान चुकी है, पर वह ज्ञान शब्दों में नहीं, मौन में था। एक ऐसा मौन जो भीतर ठहरता नहीं, बहता है। उस अनुभव में ना कोई विस्मय था, न कोई आग्रह, बस संतुलन था, जैसे चारों दिशाएं एक साथ किसी एक केंद्र में सिमट आई हों। बाहर रसोई की ओर से भाप के हल्के बादल उठ रहे थे। दादी की आवाज़ सुनाई दी, धीमी, स्थायी और स्नेह से भरी। हर स्वर में वही स्थिरता थी जो रात के अंत में झील के जल में थी। आस्था पलंग से उठी और धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ी। उसके पांवों के नीचे अभी तक फर्श की ठंडक बनी हुई थी, पर उसे वह ठंड अब स्वागत जैसी लगी। दरवाज़ा खोलते ही उसके सामने पूरा आंगन सुनहरी रोशनी से भर गया। तुलसी के चौरे के पास दादी खड़ी थीं, उनके हाथ में पूजा की थाली थी। धूप की पहली किरण अब उसी थाली में उतर रही थी, जैसे आशीर्वाद बनकर आई हो। आस्था बिना शब्द बोले आंगन के बीच जाकर खड़ी हो गई। हवा ने उसके बालों को हल्के से हिलाया और उसी झोंके में धूप की बारीक किरण ने उसका गाल छुआ। वह मुस्कुराई। उसे याद आया कल रात झील के ऊपर जो प्रकाश बिंदु उसने देखा था, उसकी वही अनुभूति इस क्षण लौट आई थी, पर अब वह प्रकाश बाहर नहीं, उसके हृदय में था। उसने गहरी सांस ली और वह प्रकाश उसकी सांस के साथ भीतर उतर गया, जैसे हर श्वास के साथ आत्मा को नया अर्थ मिल रहा हो। दादी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा,
उनकी चुप्पी में वह सब कुछ था जो कहा जाना चाहिए था। आस्था ने एक कदम आगे बढ़ाकर उनके पास खड़ी तुलसी को देखा। हर पत्ता जैसे झिलमिला रहा था। उसकी सारी हरियाली अब किसी अर्थ का रूप ले चुकी थी। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और बिना कोई मंत्र उच्चारित किए आंखें बंद की। उसे अंदर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं लगी। वहाँ पहले से ही एक शांत आवाज़ थी जो बिना ध्वनि के बोल रही थी। वही आवाज़ जिसने रात को उसे झील की ओर बुलाया था, वहीं जिसने अब उसे भीतर की ओर लौटा दिया था। हवा में घुली अगरबत्ती की गंध अब और गहरी हो चुकी थी। धूप के साथ मिश्रित होकर वह पूरे आंगन को घेर रही थी। पेड़ के नीचे एक छोटी सी बत्ती मंद लौ के साथ जल रही थी। आस्था उसे देखते हुए सोचने लगी, प्रकाश वहीं है जहाँ विश्वास है। थी रहस्य बाहर नहीं था, वह हमेशा से भीतर था। बस उसे पहचानने का समय आ गया था। उसने आंखें खोली और ऊपर देखा। आकाश निर्मल और गहरा नीला था। उसमें तैरते कुछ सफ़ेद बादल ऐसे लग रहे थे जैसे झील की लहरें अब आसमान में चल रही हों। दादी के पाँव की आहट धीमी धीमी मिट्टी पर गूंजती रही। उन्होंने थाली उलट दी और जल के कुछ कण आंगन के फर्श पर बिखर गए। धूप के भीतर वे कण छोटे छोटे इंद्रधनुष बनकर छलकने लगे। आस्था मुस्कुराई। उसने झील को याद किया। रात के उस सन्नाटे में भी जल ने उसे अपने भीतर देखा था। वह चलती हुई आंगन के छोर तक गई। दूर कहीं खेतों के पार नदी की लहरें दिखाई दे रही थीं। दूर से आती पानी की मंद ध्वनि और पास के आम्र वृक्ष से गिरते पत्तों की सरसराहट के बीच एक अदृश्य संतुलन था, जैसे प्रकृति स्वयं एक निश्चल आलाप गा रही हो। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। आंखों में हल्की नमी थी, पर वह नमी किसी दुख की नहीं, किसी अनवरत कृतज्ञता की थी। उसे लगा जैसे जीवन अब सरल है, न कोई आरंभ न कोई अंत, बस एक अखंड प्रवाह। उसकी स्मृति में दादी की कहानी गूंज उठी। जिसे वह प्रकाश दिख जाए उसके भीतर कोई अंधकार नहीं रहता। उसने मुस्कुराकर वही याद दोहराई। सच था, उस प्रकाश ने उसके भीतर जो छोड़ा था वह बुझने वाला दिया नहीं, गहराई में जलता दीप था। धीरे धीरे हवा तेज होने लगी। पेड़ की शाखाओं से पत्ते झरने लगी। हर गिरता पत्ता किसी लोरी की भांति धरती पर लहराकर गिरता। उसे लगा जैसे हवा इन पत्तों में वही धुन दोहरा रही है जो रात को उसने झील के किनारे सुनी थी। उस लय में अब शांति थी और उस शांति में जागृति। उसने आंखें बंद कर वह धुन सुनी, धीमी, अदृश्य और अपनेपन से भरी। हर शब्द से परे जाकर वह कहीं भीतर ठहर गई। वह शांतिपूर्ण मौन अब उसका घर था। दूर कहीं मंदिर की घंटी बजी। उसकी ध्वनि इतनी कोमल थी कि वह हवा में घुलकर प्रकाश के साथ एक रूप हो गई। आस्था ने दादी की ओर देखा। दोनों की नज़रों में कोई संवाद नहीं था, पर उनकी सांसों की गति एक समान थी। दादी मुस्कुराईं और लकड़ी की छड़ी पर झुककर भीतर चली गई। आस्था वहीं खड़ी रही, हवा की दिशा में चेहरा किए हुए। उसके चारों ओर सब कुछ जीवन और शांति से भरा था, जैसे संपूर्ण जगत किसी अनदेखी लोरी को सुन रहा हो और उसी में खोया हुआ हो। उसके भीतर अब केवल एक ही भाव था, आभार। किसी नाम, किसी रूप, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस अव्यक्त उपस्थिति के लिए जो हर पल उसके साथ बहती रही। उसे यह अनुभव किसी उपलब्धि जैसा नहीं लगा, बल्कि किसी लौटे हुए अपने की तरह लगा, जैसे वह वही थी जो हमेशा से थी, बस अब उसे पहचान लिया गया था। वह मुस्कुराई, सिर झुकाया और धूप की दिशा में थोड़ा आगे बढ़ गई। उसके पैरों के नीचे का आंगन धूप में चमक रहा था। मिट्टी पर पड़ी हर चमक उस प्रकाश बिंदु का अंश लग रही थी जो उसने झील में देखा था। जब हवा ने उसके चेहरे को छुआ तो उसने आंखें बंद कर लीं। वह हवा अब ठंडी नहीं थी, वह स्नेह से भरी थी, जैसे कोई अदृश्य हथेली माथे पर ठहर गई हो। उस स्पर्श में सब कुछ था, झील की लहर, चांद की रोशनी, दादी का कथन, जलती लो की गंध और विश्वास की मौन लय। उसने धीरे से होठों पर मुस्कान लाकर भीतर से कुछ कहा जो शब्द नहीं थे। कृतज्ञता की उस गूंज का एहसास जो अब उसके जीवन की सांस बन चुकी थी। अचानक सूरज उगाया। उसकी चमक अब पूरे आकाश में फैल गई थी और रोशनी ने झील, खेत, पेड़, घर सब में अपना रंग भर दिया था। आस्था ने महसूस किया कि
कि उसका मन भी उसी रोशनी से भर गया है। कहीं कोई अंधेरा नहीं, केवल भोर की वह कोमलता जो नींद जैसी शांति देती है। उसने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराई। यह वह मुस्कान थी जिसमें कुछ मांग नहीं, कुछ कहना नहीं, केवल विश्वास था, संपूर्ण, शांत और अनंत। अब सब कुछ थम गया था, पर यह ठहराव मृत्यु का नहीं, जीवन का था। वह क्षण दीर्घ और मृदु जैसे सुबह स्वयं उसके भीतर छुपकर कह रही हो, अब सब पूरा है। और वह खड़ी रही, अपनी दोनों हथेलियों में सूरज की पहली किरण भरकर, जैसे वह अपने भीतर उसी प्रकाश को फिर से पहचान रही हो। उसके होठों पर वही मुस्कान बनी रही, जो किसी रहस्य की नहीं बल्कि अनंत शांति के ज्ञान की थी, नींद जैसी कोमल और हमेशा रहने वाली।